आज हम सब ने मिलकर माननीय श्रीमान एक कार्यकारिणी का गठन किया है और उन उप प्रभारियों का कार्य यह होता है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितनी भी केश कला की दुकानें हैं, चौरकार की दुकानें हैं, हमारी सैलून है जो हमारे सैन समाज की हैं, उन सभी सूत्र पिरोना। यह वो संगठन है केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान, जिसने हमेशा से, जब से इसका जन्म हुआ है सन 2013 में, माननीय राजेंद्र जी दुहारिया, जो हमारे पड़ोस का ही गांव है, एक शाहपुरा में, शाहपुरा से के पास का ही गांव है, जहां के हमारे एरा के निवासी हैं, मूल गांव उनका वही है। वहां से वो जयपुर प्रस्थान करते हैं, अपनी एक छवि का निर्माण करते हैं केश कलाकारों के हितों के लिए। जब से वहां जयपुर गए हैं उन्होंने काम किया है। उन्होंने केश कलाकारों के सदा ओम श्री सेन देवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मां नारायणी और सेन जी महाराज का माल्यार्पण कर विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। नव वर्ष पर हम सभी केश कला शुभ मंगल कामना है। तो केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान के जीवन व्रत के बारे में हम बता रहे थे आपको। केश कला विकास संस्थान का न्यौछावर करते हुए, केश कलाकारों के हितों की रक्षा करते हुए आपने केश कला बोर्ड का गठन करवाने में अहम भूमिका निभाई। और आज जो केश कला बोर्ड का गठन है, केश कला बोर्ड है, वह माननीय राजेंद्र जी दुहारिया का एक सपना था, वो उनके सामने पूरा हुआ। लेकिन विधि को शायद यह मंजूर नहीं था, जबकि आज से हमारा एक नारा होगा कि केश कला बोर्ड के अंदर जब तक हमारा केश कलाकार वहां पर नहीं बैठेगा, तब तक हमारे केश कलाकारों का कोई हित नहीं, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आज से हमारा एक ही नारा होगा, अब की बार केश कलाकार। जोर से बोलेंगे मेरे साथ, अब की बार, अब की बार, अब की बार। जब कोई भी सरकार आएगी तो हमारा मुद्दा होगा, हम संगठित होकर के और उनसे एक ही मांग करेंगे कि केश कलाकार उसी पार्टी को वोट देगा जिस पार्टी ने, जो पार्टी केश कलाकारों को चेयरमैन बोर्ड या केश कला बोर्ड में अपनी भूमिका के लिए तैयार करेगी या वहां पे कुर्सी पे बैठाएगी, उसी को केश कलाकार वोट देगा। राजस्थान का लगभग 85% सैन समाज केश कलाकार है। तो जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, आरएलपी हो, कोई सी भी पार्टी हो। इसके लिए हमें अभी से संगठित प्रयास करने हैं और इसी संगठित प्रयास का एक नतीजा आपके सामने देखने को आज इस क्षेत्र में मिल रहा है। वैसे तो राजस्थान में केश कला बहुत सारे जिलों में सफल हुए हैं। होने से पहले स्वागत कार्यक्रम के लिए माननीय विनोद जी नरवल से कहूंगा कि वो सैन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम के जो का स्वागत करें। अब मैं आप तीनों संरक्षक महोदय से और ऊपर प्रभारी महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय जोरावर जी का माला पहनाकर और साफा बांधकर उनका स्वागत करें।
माला जोरावर जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय जोरावर जी से नॉयल। आप जैन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम के अध्यक्ष हैं, प्रभारी महोदय द्वारा मालार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। यात्रा पर हरिद्वार गए हुए थे और अस्वस्थ हो गए, इस वजह से स्वास्थ्य के कारणों से वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने संदेश भेजा है कि मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि आप इसे मेरी उपस्थिति ही समझें और जो प्रतिनिधि वहां पर हैं उन्हें भवन जी उज्ज्वल समझकर ही कार्य करें। सबसे पहले मैं हमारे महामंत्री जी हैं माननीय श्री सुरेश जी सैन अमृतसर, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे जो उप प्रभारी हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी श्री माधोपुर, धोड़ाराम जी खंडेला और जो पूर्ण जी हैं वे कृपया यहाँ पे आ जाएं और एक एक करके माला पहनाते जाएं और स्वागत करते जाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। माननीय सुरेश जी का प्रकाश जी श्री माधोपुर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। माननीय धोड़ाराम जी द्वारा स्वागत, जो खंडेला के उप प्रभारी है। श्री कैलाश जी से पापड़ा मनकसांस को आमंत्रित करता हूं कि कृपया माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। माननीय कृष्ण कुमार जी जोधुला खोरी, आप आकर के और हमारे मीडिया प्रभारी और सेक्रेटरी महोदय सचिव सैन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे विद्वजन मां सरस्वती जिनकी वाणी पर विराजमान है, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का केश कला विकास कोषाध्यक्ष महोदय माननीय श्री गोपाल जी सैन हसनपुरा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमान महेश जी मनोहरपुर को, श्रीमान महेश जी मनोहरपुर, श्रीमान लक्ष्मण जी श्री माधोपुर, आप जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान के ऐसे होनहार युवा कार्यकर्ता जिन्होंने जयपुर के जगतपुरा में गोवर्धन नगर की कार्यकारिणी का बहुत ही तेज गति से और वहां की समस्त दुकानों को एक छत के नीचे लाने का कार्य किया और 2-3 बार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए केश कला के। उसके बाद में उनकी कर्मठता कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें सवाई माधोपुर और टोंका केश कला के द्वारा प्रभारी बनाया गया। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए अर्थात उनका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने टोंक और सवाई माधोपुर की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया। ऐसे होनहार जुझारू और युवा कार्यकर्ता हमारे सवाई माधोपुर और टोंक के प्रभारी श्रीमान सूर्य प्रकाश जी मखौली के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे खेजरोली के श्रीमान मामराज जी सैन और राणावास से श्रीमान दिलीप जी उर्फ कमल जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो मंच पर आए
और सूर्य प्रकाश जी सेन मखोली जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए ऐसे जुझारू और युवा कार्यकर्ता का। संरक्षक महोदय सेन समाज महासंघ त्रिवेणी धाम के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, मार्गदर्शक हैं की भूमिका में हैं, अब संरक्षक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं श्रीमान मातादीन जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमान सत्यनारायण जी कांवड़ से आग्रह करूंगा कि पूर्ण जी खोरी भी आए मंच पर और स्वागत करें। पूर्णमल जी खोरी, पूर्ण जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। माता दीन जी का हमारे संरक्षक है सेन समाज महासंघ त्रिवेणी धाम के वरिष्ठ हैं आपके मार्गदर्शन में और टीम वर्क के कारण, जोरावर जी की टीम वर्क के कारण अभी हाल ही में इस सभा भवन के लिए माननीय श्रीमान आलोक जी बेनीवाल जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा 15 लाख रुपए दिए गए। जोरदार तालियों से इस टीम के लिए अभिनंदन और स्वागत। अब स्वागत का कार्यक्रम के तहत मैं श्रीमान सुभाष जी सेन और सतीश जी अजीतगढ़ जो कि हमारे जयपुर जिला के अध्यक्ष और एक ग्रामीण अध्यक्ष हैं और एक हमारे शहर के महामंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया मंच की तरफ आए, हम भी आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। श्रीमान सुभाष जी और सतीश जी अजीतगढ़। श्यामलाल जी गोविंदगढ़, आप सतीश जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जो हमारा मुख्य कार्य है, हमारा मुख्य कार्यक्रम है स्वागत के बाद में, वो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। हम चाहेंगे कि जो उप प्रभारी हैं और जो प्रभारी हैं उनका हम अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम करें और वो जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा वो माननीय मुख्य अतिथियों के द्वारा होगा। मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान जोरावर जी और मुख्य अतिथि माननीय नीरज जी, आपके सानिध्य में शपथ ग्रहण होगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रभारी महोदय श्रीमान विनोद जी नरवल। श्रीमान विनोद जी नरवल का शपथ ग्रहण और सेन समाज महासंघ त्रिवेणी धाम के अध्यक्ष माननीय श्री जोरावर जी सेन रॉयल खंडेला के कर कमलों द्वारा और उनके मधुर वाणियों के द्वारा आज मन, वचन और कर्म से केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान का साथ देने और उनके नियम और उद्देश्यों में विश्वास रखने और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य करने का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय उप प्रभारी महोदय। बोले नारायणी माता की, श्री सेन जी महाराज की,
बड़ा अपना सौभाग्य है कि इस त्रिवेणी धाम में के जो प्रभारी है, 16 सैन पंचायतों के प्रभारी है, उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। एक बार सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस खुशी में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अपना नाम बोलिए ना। हुसैन जी नाम बोलो। मैं विनोद कुमार नरवर सनोप श्री सुरेश चंद सैन विदारा पद पे प्रभारी 16 सैन पंचायतों के प्रभारी 16 सैन पंचायतों के प्रभारी मुकाम पोस्ट विदारा तहसील शाहपुरा जिला सीकर शाहपुरा जिला जयपुर शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं केश कला विकास प्रबंधक संस्थान के दिए गए पद के ऊपर सेवा भाव से काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव से सभी जिम्मेदारियों व सभी व्यक्तियों का कार्य करूंगा। यह शपथ मैं अपनी कुलदेवी नारायणी माता व श्री सैन जी महाराज को के आशीर्वाद से अपने कार्यों का सही तरीके से व ईमानदारी से कार्य निर्वहन करूंगा। जय बोलो जय नारायणी माता की, बोलो सैन जी महाराज की। धन्यवाद। दिनेश जी ठीक है सर। केश कला विकास अमन संस्थान राजस्थान के 16 पंचायत क्षेत्र के जो संरक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं शपथ के लिए। श्रीमान महावीर जी, श्रीमान सत्यनारायण जी और श्रीमान बजरंग जी सैन कृपया पधारें और शपथ ग्रहण करें संरक्षक पद के लिए। बोलो। मैं अपना नाम बोलो। अपना गांव का पता भी बोलिए। भागीरथी प्रसाद जी से काम मैं बदलाव शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं केश कला विकास प्रबंधक संस्थान के दिए गए पद के ऊपर सेवा भाव से काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव से सभी जिम्मेदारियों व सभी व्यक्तियों का कार्य करूंगा। यह शपथ मैं अपनी कुलदेवी व श्री सैन जी महाराज को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूं। धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो और आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन
राणा मणकदास, श्रीमान प्रकाश चंद जी सेन श्री माधोपुर, श्रीमान ओम प्रकाश जी सेन खौरी, श्रीमान महेश जी सेन खौरी, श्रीमान दिलीप जी सेन राणावास, दिलीप जी सेन राणावास, श्रीमान श्यामलाल जी सेन गोविंदगढ़ चौमू सीतारामपुरा, श्रीमान मनोज जी सेन रामपुरा, श्रीमान विजय जी सेन कांवड़, श्रीमान मुकेश जी सेन रामपुरा, श्रीमान जगदीश जी सेन लेटकावास, श्रीमान शंकरलाल जी सेन देवन, श्रीमान श्री राम जी सेन देवन, श्री राजू जी सेन खौरी, श्रीमान गजानंद जी सेन संगम स्टूडियो खौरी, श्रीमान हंसराज जी नाइक हैदरोली शाहपुरा, श्रीमान विष्णु कुमार जी सेन अजीतगढ़ चौमू, जिनका नाम बोला गया है कृपया सहर्ष सम्मान आदर सहित मंच पर पधारे। मैं अपना खुद का नाम, पिताजी का नाम, वो जो आपको पद मिला है ना, उसके पिताजी का नाम। शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं केस कला विकास प्रबंधक संस्थान के दिए गए पद के ऊपर सेवा भाव से काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव से सभी जिम्मेदारियां व व्यक्तियों का कार्य करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि अपनी कुल देवी माता नारायणी व संत शिरोमणि भक्त इस पद की शपथ लेता हूं। बोले नारायणी माता की। सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि आपने इस मंदिर के अंदर, इस प्रांगण के अंदर विभिन्न पदों की आपने शपथ ली है। आप ईश्वर को साक्ष्य मानते हुए आपने ये शपथ ली है, तो मैं आप सब चीज यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने कार्यों का बखूबी अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं और मेरी ओर से, संगठन की ओर से आप सबको बधाई। धन्यवाद। साथ ही मैं उपस्थित जो ये मंदिर है, इन मंदिरों में जाकर के धो खाइए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। सबके सब मंदिर में प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी उपप्रभारियों के नाम बोलूंगा। जैसे मैं नाम बोलता हूँ सभी उपप्रभारी मंच पर पहुंच जाए शपथ ग्रहण के लिए। उपप्रभारी श्रीमान प्रकाश जी सेन, श्रीमान प्रकाश जी सेन श्री माधोपुर, श्रीमान महेश जी सेन मनोहरपुर, श्रीमान कमलेश जी सेन राणावास, श्रीमान गोविंद नारायण जी सेन जाजे कला, श्रीमान राकेश जी सेन अजीतगढ़, राकेश जी सेन अजीतगढ़, राहुल जी सेन चंचल विराटनगर, पूर्णमल जी सेन दोदुला बैठ, और फिर अपना पता बोलेंगे आपको इस गांव के हो।
इसके बाद में हेलो प्रकाश जी कुमार स्टेज पर आने का कष्ट करें। प्रकाश जी खड़े बोले सेन जी महाराज की, नारायणी मैया की। बोलो मैं अपना नाम बोलो। पद पता शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं केश कला विकास प्रबंधक संस्थान के दिए गए पद के ऊपर सेवा भाव से काम करूंगा, बिना किसी भेदभाव से सभी जिम्मेदारियां व सभी व्यक्तियों का कार्य करूंगा। मैं यह शपथ श्री सेन जी महाराज व नारायणी माता को साक्षी मानकर लेता हूं। जय श्री सेन जी महाराज की जय। आप सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बाहर है कृपया अंदर मंदिर में महामंत्री श्रीमान कैलाश जी भोजपुर, जिनका स्वागत अब इस समय हमारे श्रीमान जोरावर जी सैन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम के और संरक्षक श्रीमान सत्यनारायण जी सैन के द्वारा किया जाएगा। और इस 16 सैन पंचायत के आने का और जो भी हमारे माननीय सम्माननीय अतिथिगण जो यहाँ पधारे हुए हैं, जो हमारे एक मात्र अनुदय विनय नहीं करवा करके केवल एक मात्र पहुंच से या समझिए आग्रह से यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सभी माननीय सम्मानियों का हम अभिनंदन करेंगे। माननीय श्रीमान विनोद जी नरवल तैयार हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्रीमान कैलाश जी जैन पेड़ कुंडला अध्यक्ष, श्रीमान कैलाश जी देवड़ी, श्रीमान कैलाश जी देवड़ी जहां पूर्व अध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी सैन रामपुरा साहबपुरा, पेड़ कुंडला के अध्यक्ष विनोद जी, आप इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय कैलाश जी का। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। इनके बाद में पूर्व अध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी से जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सोरकार यूनियन अध्यक्ष दौड़सर से कोई पधारे हैं? दौड़सर सोरकार यूनियन खेजरोली से श्रीमान मातादीन जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सोरकार यूनियन अध्यक्ष टिगरिया
तिगरिया से श्रीमान धर्मेंद्र जी दिनेश जी यहाँ पधारे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। इटावा केसकला इटावा उदयपुरिया पंकज जी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान महेश जी का अभिनंदन और स्वागत। तालियों से स्वागत इनका, महेश जी का यहाँ पे पधारे। राणावास से दिलीप जी उर्फ कमल जी, अजीतगढ़ योगेश जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन योगेश जी का, और जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय योगेश जी का। आज स्नेह मिलन कार्यक्रम है, स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्नेह भरी बातें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और सुरेश जी का अभिनंदन और स्वागत। खंडेला कावट और खंडेला सरकार यूनियन के अध्यक्ष सरकार यूनियन अध्यक्ष माननीय दत्ताराम जी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत। इसके बाद में सरकार यूनियन अध्यक्ष मावटा सरकार यूनियन अध्यक्ष नीम का थाना। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। तालियां बजाइए एक बार इनके लिए जो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे पधारे हैं। नीम का थाना देखो हमारे यहाँ पर हमारे संरक्षक महोदय माननीय श्री सत्यनारायण जी का धर्मेंद्र जी टिकरिया धर्मेंद्र जी टिकरिया एक मिनट आ जाओ। हमारे पास में है हमारी संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता को कृपया मंच पर पधारे। दीपक जी राजौरा जो हमारे केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान के जयपुर जिला महामंत्री हैं, कृपया मंच पर पधारे। दीपक जी राजौरा का सतीश जी आप भी, सुभाष जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी अभिनंदन और स्वागत करें धर्मेंद्र जी का। ये रहे अपने धर्मेंद्र जी, सुभाष जी धर्मेंद्र जी का अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है टिकरा से। स्वागत करो धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी टिकरा, धर्मेंद्र जी को, ये बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है अपने, और हमारे केश कला के कार्य के साथ साथ हमारे हलवाई के कार्य में भी बहुत निपुण है। और जब कोई इनके हाथ का चूरमा दाल बाटी खा लेता है तो श्रीमान हीरालाल जी श्रीमालोपुर, श्रीमान विनोद कुमार जी सेठ श्रीमालोपुर कृपया मंच पर पधारे। स्वागत सुभाष जी। कर्मठ युवा और कार्यकर्ता है हमारे यहाँ से, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। अरे बड़े तुम देखे भगवान मामराजी सेन खेजरोरी केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान के चौमू तहसील। रामपाल जी, हंसराज जी,
और मामराज जी जहां कहीं भी हो खेजरोली कृपया मंच पर पधारे। मामराज जी, रामपाल जी और हंसराज जी, माता दीन जी कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान सुभाष जी और विनोद जी नरवल जी से आग्रह करूंगा। रामपाल जी अध्यक्ष सैन समाज खेजरोली, मामराज जी केसकला अध्यक्ष तोमू तहसील, माता दीन जी कर्मठ कार्यकर्ता और खेजरोली के अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी नाई केसकला तोमू खेजरोली के अध्यक्ष। मोहन जी अंतेला कृपया मंच पर पधारे। मोहन जी अंतेला कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान दीपक जी राजोरा, जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर पधारे। श्रीमान लक्ष्मण जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। लक्ष्मण जी श्री माधोपुर के कोषाध्यक्ष हैं और इनकी द्वारा नीचे कि वो अपना उद्बोधन दें। निरंजन द्वारिया अपना उद्बोधन दें। वो त्रिवेणी धाम की हमारे मंच पे पधारे सैन सभा महासंगठन के अध्यक्ष श्रीमान जोरावर जी, सुरेश जी चोमू, कृष्ण गोपाल जी दोदुला एवं हमारे जो महासंगठन को अहम भूमिका निभाने वाले एल.एन. शास्त्री, नाथूलाल शास्त्री एवं माता दीन जी, सत्यनारायण जी, बजरंग लाल जी एवं तमाम कार्यकर्ता, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बीच में से एक कार्यकर्ता श्री विनोद जी नरवल ने जो 16 सैन पंचायतों में कार्य करा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रतिभा सम्मान समारोह एवं मिलन समारोह इन 16 सैन पंचायतों में प्रभारी एवं उप प्रभारी को जो जिम्मेदारी मिली उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मुझे बहुत विश्वास होगा कि ये जो प्रभारी और उप प्रभारी जो आप लोगों ने बनाए हैं, विनोद जी ने, हमारी केश कला विकास प्रबंध संस्थान राजस्थान की अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान कैलाश जी चोमू, जो कि संगठन को बहुत ही भीतर से जानने वाले, जिन्हें मतलब बारीकी से समझने वाले, जानने वाले, उनको मतलब उन्हें एक प्रभारी बनाया 16 सैन पंचायतों में। मेरे को कहा था कि बोले बहुत अच्छा काम करेंगे। वो एक दिन मेरे को मुरलीपुरा मिले थे, तो मेरे को एक कहा बोले बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं थोड़ी देर विश्वास नहीं करा, तो आज मेरे को लगा कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा काम करा इसने। विनोद जी ने जो कार्य करा वो मतलब केश कला का नहीं, त्रिवेणी महासंगठन का एक बहुत बड़ा कार्य करा और समाज के लिए एक बहुत अहम भूमिका। और मुझे खुशी होगी कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि समाज के लिए तत्पर हमेशा खड़े करने वाले, जैसे विनोद जी नरवल हुए, अपने शास्त्री जी हुए और अध्यक्ष जी जोरावर जी हुए, कृष्ण कुमार जी हुए। ऐसे जब तक महान लोग रहेंगे ना, तो समाज को कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं भी पीछे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे खुशी होगी कि भाई इतने लोग पधारे, लेकिन मेरी हिसाब से ये कम संख्या कम है। कारण ये है कि आज हम कुछ सरकार से मांगेंगे तो इतने से लोग मांगेंगे क्या? भाई समाज अगर सरकार से त्रिवेणी धाम के लिए मांगता है या 16 सैन पंचायतों में मांगता है, तो इतने से लोग मांगेंगे क्या? हम एक बाल काटने वाला कब तक पीछे रहेगा? अपनी हक की लड़ाई कब तक पीछे करता रहेगा? किसी और को आगे क्यों करता रहेगा वो? हम हमेशा पीछे ही रहकर क्यों रहेंगे? आज जो हमारी वो कैलाश जी कह रहे थे कि भाई अब की बार केश कलाकार आप करेंगे क्या? ऐसा केश कलाकार आएगा क्या? यही देखते हुए अपन को बहुत आगे तक जाना अच्छा सोच के। और एक बार फिर मैं उन्हें बधाई दूंगा सभी
प्रभारी और उप प्रभारी और 16 सैन पंचायतों के प्रभारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाध्यक्ष महोदय नीरज जी, आपके द्वारा जो उद्बोधन दिया गया उससे हम काफी प्रेरित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बधाई। और हमें हमारे माननीय चीफ गेस्ट सैन समाज महासंघ के माननीय जोरावर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने हृदय की बात और केस कलाकारों के हित में अपने 2 शब्द यहाँ उद्बोधन में दें। माननीय जोरावर जी। महाराज की, नारायणी धाम की, त्रिवेणी धाम की। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो विभिन्न स्थानों से बता रही है अपने स्वलंत बंधु है, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ इस मंदिर प्रांगण में पधारे सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंदिर प्रांगण में पधारे। देखिए, अपनी जो सैन समाज की एक विशेषता है वो बड़ी अनुशासित है कि सभी सैन बंधु बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं। तो मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि आप यहाँ पधारे, जिससे कि कार्यक्रम का आगे का संचालन भी हो सके। आदरणीय श्री दिनेश जी द्वारिया जी सवाई माधोपुर से केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के जो अधिकारी प्रभारी महोदय पधारे, इस मंच पर विराजमान श्री सैन समाज महासंघ त्रिवेणी धाम के महामंत्री श्री सुरेश जी, श्री कृष्ण गोपाल जी जोधुला, श्री अनंत शास्त्री, श्री माता देव जी व विभिन्न संगठनों से पधारे हुए विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष व उप प्रभारी। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही माता नारायणी और सेक्रेटरी महाराज से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये 2023 आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो और लाभदायक हो। आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ इस इलाके में केस कला विकास प्रबंधन संस्थान का ये पहला कार्यक्रम है जो कि एक तरीके से शेषावस्था में है। किसी प्रकार की आए हुए सभी मेहमान लोग हैं, किसी प्रकार की तो कोई भी कमी रहती है उसको नजरअंदाज करते हुए आप यहीं में छोड़ें। देखिए, ये केस कला विकास प्रबंधन संस्थान है, इसके लिए आपने एक त्रिवेणी धाम का की जगह का चुनाव किया। वास्तव में अपन सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि इस नारायण दास जी की पुण्य कर्मस्थली पर अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री श्री कैलाश जी व श्री द्वारिया जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस केस कला विकास प्रबंधन संस्थान का जो गठन किया है, उनकी जो कंसेप्ट है, क्या कार्यकारिणी है, किस लिए अपन ने गठन किया है, उसके बारे में थोड़ी कैलाश जानकारी दे देंगे। साथ ही एक अपने समाज के अंदर एक कुरीति और चल रही है, वो कुरीति सबसे बड़ी तो यह है कि अपन एक सबके सब एक है, लेकिन कई प्रकार के संगठनों का गठन कर रखा है। उन सभी संगठनों को मिलाकर के यदि आप केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के बैनर तले आ जाओ तो कम से कम एक रहेगा, और मैं समझता हूं कि इस संगठन में सक्रिय कार्य करता है। मैं श्री कैलाश जी जो महामंत्री है केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के, उनके जो उनकी अपील थी उस
उसका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कैलाश जी को कि आपने केस कला बोर्ड जो अपने सरकार के अंदर बना हुआ है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, यदि वो जगह वो पद केस कलाकारों को मिलता है तो केस कलाकारों की बहुत ही बड़ा उत्थान होगा और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है उनका भी उपयोग हो सकेगा, उनकी जानकारी भी हो सकेगी। ये जो राजनेता है, भले बीजेपी के हो या कांग्रेस को, पहले तो हमने देखा नहीं, हमने दो अध्यक्ष देखे हैं भैया, मोहन जी मोरवाल और महेंद्र जी गहलोत। कह तो रहे कि हम समाज के हित के लिए कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ उपस्थित महानुभावों से निवेदन है, एक भी मेरे को बता दो कि किसने समाज हित में कार्य किया है। खैर वो उनकी सोचा बंद, उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि आप समाज के अंदर जो भी बीपीएल है, एपीएल है या कोई जो कर्नाटक है, उन सबको यदि सरकारी सेवाएं उपलब्ध होती है तो वो सेवाएं उपलब्ध करें। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री विनोद जी नरवल को, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ कि आपने एक निर्णय उठा रखा है, युवाओं की यही पुकार, सामाजिक बुराइयों का हो बहिष्कार। 16 शहर पंचायत, जो 16 शहर समाज पंचायत है, इस त्रिवेणी धाम महासंगठन के अंतर्गत 16 संगठन आते हैं। उन 16 संगठनों के अंतर्गत श्री विनोद नरवल ने अपने समाज के लिए कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों को देखें। मैंने पहले अपील की आप सबसे, आप यहाँ आए, बाकी बोलने कोई को औचित्य नहीं रहेगा जब तक आप लोग नहीं सुनोगे। श्री विनोद जी नरवल ने एक लिख रखा है कि यदि किसी परिवार में, रिश्तेदारी में मृत्यु होती है तो मृत्यु के अंदर सभी लोग जितने भी रिश्तेदार हैं वो नारियल लेकर के आएंगे। कभी जिंदगी में आंसू पुचाई बंद रहेगी, ना लेंगे ना देंगे। मैं विनोद से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, नारियल वाली ये अपने तोड़ावाटी के अंदर लगभग बिल्कुल बंद है, सिर्फ नारियल लेके जा सकते हैं, आप किसी प्रकार का दूसरा नहीं ले जा सकते। और खड़ी जिंदगी और आंसू पुचाई है वो भी लगभग हमारे खंडलावाटी में और अपने तोड़ावाटी में लगभग बंद के बराबर है। सीसी पूजन पर एक जोड़े के कपड़े के होंगे, टीके में अधिकतम 101 रुपए से अधिक राशि नहीं दी जाएगी। मृत्यु होने पर तलवार पहन नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रम में और सामाजिक समाज की मीटिंग में शराब नहीं पिएगा। चिट्ठी पत्री बंद रहेगी, एक चिट्ठी नहीं समाई जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी सराहनीय प्रयास है और सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। जब अपन सकारात्मक सोच के साथ में रहेंगे, जब अपन खुद ये प्रयास करेंगे कि भाई ये बुराइयां खत्म होनी चाहिए, तो ये बुराइयां खत्म होगी। एक कवि ने कहा है कि सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने से होगा न कुछ हासिल, धार बदल दो किनारे बदल जाएंगे। सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जो सोच है लेन देन की, डिमांड की, उन सबको बदलिए और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कीजिए। साथ ही इस त्रिवेणी धाम संगठन के अंतर्गत श्री सेन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम के अंतर्गत कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम संगठन की जो भी कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करें, नहीं कि किसी प्रकार की बातों को व्हाट्सएप पर डालें।
ये व्हाट्सएप है, सैन्य सम्मान महासंगठन का जो ग्रुप है ये थ्रू आउट इंडिया फैला हुआ है। हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि भाई आपके संगठन में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो संवाद केंद्र हो, जो संगठन हित में हो, उन्हीं बातों को आप व्हाट्सएप पर डालिए और उन बातों की भी आप व्हाट्सएप पे हमारे मीडिया प्रभारी श्री NL शास्त्री उनसे आप उन सबसे राय लेकर के आप अपनी राय इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें। तो मैं ये चाहता हूं कि आपने ये तो केस कला विकास प्रबंधन संस्थान का गठन किया है, इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी श्री सैन्य सम्मान महासंगठन की आप लोगों को आवश्यकता होगी, ये संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा रहे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप जब चाहोगे मेरी उपस्थिति में दर्ज करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही सभी से पुनः यह अपील करना चाहूंगा कि विभिन्न संगठनों को छोड़ करके केस कलाकार देखिए, सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि अपने काउंट के श्री सत्यनारायण जी का फोन मिस हो गया था, वो फोन यही मिल गया है, बड़ी खुशी की बात है। तो श्री सत्यनारायण से अपील करना चाहूंगा कि कौन पड़ेगा आनंद ले, बड़ी हंसी खुशी के साथ, किसी प्रकार का विचार न करें। तो जब भी हम तो यह चाहते हैं कि विभिन्न संगठन जो अलग अलग नाम से संचालित है वो सब के सब मिलकर के इस केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के बैनर तले आ जाए, तो ये संगठन दिनों दिन प्रगति करता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। साथ ही हमने ये भी देखा है कि इस केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के अंदर जो कार्यकारिणी बनी है, इसके जो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और संगठन स्तर पर जो भी कार्यक्रम बनी है, वो सब वास्तव में कार्य करता है, समाज को देखते हुए, केस कलाकारों के हित को देखते हुए अपना पूरा प्रयास करते हैं और उनको आर्थिक मदद तक भी देने की का पूरा प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने 2020 और 21 के अंदर कोरोना पीरियड था, उस कोरोना पीरियड के अंदर जयपुर में चौक में इन्होंने बहुत ही बड़ा आर्थिक सहयोग किया था। और मैं पुनः इस केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री विनोद जी को धन्यवाद देते हुए अपना शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाराज, जय नारायण। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्रीमान जोरावर जी जैन रॉयल खंडेला, आपने केस कला विकास प्रबंधन संस्थान राजस्थान को इतना अमूल्य समय दिया और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना की और हमारे बारे में अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, एक नारा आज से यहाँ से जाना चाहिए, संपूर्ण प्रदेश में जाना चाहिए और आप सबकी व्हाट्सएप और YouTube चैनल सभी में जाना चाहिए और वो नारा होना चाहिए, अब की बार केस कलाकार, अब की बार केस कलाकार। और यह है नारा राजस्थान में सबसे पहली बार कहां से जा रहा है। हमारे तपोरी दूसरी विशेषता, हमारे केस कला विकास प्रबंधन संस्थान राजस्थान के संस्थापकों में से एक प्रमुख संस्थापक और हमारे ऋषि पुरुष कह सकते हैं केस कला के, माननीय राजेंद्र जी जोहारिया, उनकी जन्मस्थली से ये जाना जा रहा है। तो मेरा विनम्र अनुरोध और आग्रह है कि एक बार अपनी टीवी में, अपने सोशल मीडिया में ये नारा जरूर चलाएं, अब की बार केस कलाकार। यही हम राजेंद्र जी जोहारिया की बहुत ही शक्ति श्रद्धांजलि होती है बात कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे। केस कला विकास प्रबंधन संस्थान के श्री दिनेश जोहारिया
वह श्री कैलाश जी आप यहाँ विराजमान है कि अपने यहाँ खड़ी वाले जो भी सैन्य सम्मानीय लोग हैं उन सबको 50,000 रुपए की सहायता देकर के उनका सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे। तो मैं श्री कैलाश जी द्वारा इसी निवेदन करूंगा कि आप जयपुर से लगभग संपर्क में रहते हैं तो इस बात का पता लगाए कि वास्तव में ये बात सही है। संबंध में मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि सम्मानित में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उससे अभी हाल ही में केस कला के चेयरमैन ने घोषणा की थी कि जो थड़ी ठेला लगाते हैं सेन समाज के लोग उन्हें 50,000 रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। तो यह राजस्थान सरकार अशोक गहलोत के बजट की एक घोषणा थी। ठेला लगाते हैं घुमंतु हैं उनके लिए योजना थी और इसका नाम था वेंडर्स प्रोजेक्ट। इस वेंडर्स प्रोजेक्ट के अंदर सभी को 50,000 रुपए मैं सभी सैन्य बंधुओं सरकार यूनियन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि वो तन मन धन से जो ये पद दिया गया उसका हमेशा सही कार्य करे। और अब सभी पोस्टों को आनंद में रहेंगे। सभी महानुभाव पधारे हुए सभी महानुभाव प्रसाद ग्रहण करके जाए। धन्यवाद। देख लेते नहीं तो खाली पहली को नया खाली आप दे रहे होते फोटो नहीं वो अपर वाली जाए। काट है